नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो बिना पैसे खर्च किए, बिना कहीं आए, बिना कहीं जाए आप घर पर ही कर सकते हैं। इस प्रयोग को केवल श्वासों के माध्यम से किया जाने वाला प्रयोग, स्वर योग का प्रयोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, यानी शीघ्र पतन के लिए। शीघ्र पतन की जो समस्या है उससे अधिकांश लोग आजकल पीड़ित हैं और इस समस्या के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से, विभिन्न प्रकार की औषधियां खाते खाते परेशान हैं, परंतु इसका स्थायी समाधान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फल ये निकलता है कि ये समस्या आए दिन बनी रहती है। कुछ औषधियां खा लेने पर कुछ समय के लिए लाभ होता है, परंतु फिर वही कहानी प्रारंभ हो जाती है, फिर से शीघ्र पतन की समस्या। तो ये एक स्वरयोग से, जैसा कि इस चैनल पर हम निरंतर ऐसे प्रयोग लाते हैं जो कि विभिन्न ग्रंथों में हमारे लाभ के लिए वर्णित हैं, परंतु हमें उनका पता ही नहीं। तो आज एक स्वर योग का एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं जिसे शीघ्र पतन की समस्या से पीड़ित जो भी व्यक्ति करेगा उसे तुरंत उसका लाभ अनुभव होगा। जो भी जैसे भी लाभ हों वो अनुभव करिए और हमारे साथ शेयर अवश्य करिए। तो स्वर योग शास्त्र से एक ऐसा प्रयोग लेकर के आपके लिए आए हैं जिसे शीघ्र पतन की समस्या में, जिसे लो सेक्सुअल टाइम की समस्या में बड़ा लाभ मिलता है। तो प्रस्तुत है, ये एक श्लोक है, श्लोक संख्या 222, और जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस श्लोक का अर्थ है, कहा गया उस वायु का परिमाण, यानी उसका नाप, उसकी नाप वायु की, उस वायु का परिमाण, किस वायु का? जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे भीतर श्वास आ रही है और हमारे भीतर से बाहर जा रही है, इसके लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहा गया उस वायु का परिमाण चलते समय 24, दौड़ते समय 42, स्त्री प्रसंग में 65 और सोते समय 100 अंगुल का होता है। अब इस बात को ठीक से समझिए। पहले कहा गया है कि उस वायु का जो मोटाई होती है, उस वायु की जो नाप होता है, वो किस प्रकार का होता है? जब हम चलते हैं तो 24 अंगुल का, जब हम दौड़ते हैं तो 42 अंगुल का, जब संभोग की स्थिति होती है तब 65 अंगुल का, और जब हम निद्रा में लीन होते हैं तब ये 100 अंगुल का परिमाण रखती है। ये वायु जो हमारे भीतर प्रवेश करती है और हमारी नासिका से बाहर आती है। तो ये हमने समझा कि वायु का नाप क्या होता है जब वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। अलग अलग कार्य जब हम कर रहे हों तब वायु का परिमाण या वायु की मोटाई क्या होती है। अब हम ये समझते हैं कि इसको किस प्रकार नियंत्रित करके हम शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रसंग में हम अभी 222 श्लोक लिया था और अब हम 224 श्लोक लेकर के फिर उसका अर्थ बता करके अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। तब पूरी विधि आपकी समझ में आएगी कि आपको करना क्या है। तो श्लोक संख्या 224 पर आते हैं। इसमें कहा गया है, स्वाभाविक वायु की गति को यदि 1 अंगुल योगाभ्यास से कम किया जाता है तो उससे निष्कामता, 2 अंगुल कम करें तो आनंद, और 3 अंगुल कम करें तो काम शक्ति प्राप्त होती है। आनंदस्तु द्वितीये स्यात् काम शक्तिस्तृतीयके। यदि 3 अंगुल कम कर दें, स्यात् काम शक्तिस्तृतीयके, तो काम शक्ति प्राप्त होती है। अब 222 और 224 के श्लोकों के अर्थ को हमने स्पष्ट समझ लिया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन श्लोकों में छुपा हुआ जो ज्ञान है, जो रहस्य है, उसे कैसे हम इस समस्या पर अप्लाई करें, कैसे इस समस्या का समाधान इन श्लोकों के माध्यम से हो सकता है। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कहा गया श्लोक संख्या 222 में
कि वायु का परिमाण अलग अलग होता है अलग अलग कार्य करते समय। और इसमें कहा गया कि मैथुने पंचषष्टिश्च, यानी मैथुन करते समय यानी संभोग करते समय 65 अंगुल का ये प्राण हो जाता है। 65 अंगुल श्वास की गति हो जाती है। अब इस गति को यदि हम कम कर लें तो निश्चित रूप से शीघ्र पतन नहीं होगा, ये समय बढ़ जाएगा, ये समय अत्यधिक बढ़ जाएगा यदि हम इसका अभ्यास सीख लें। तो करना क्या है, मैथुन के समय जब श्वास की गति अति तीव्र हो जाए उसी समय अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। श्वास पर ध्यान लगाने का अर्थ ये हुआ कि श्वास की जो तेज गति हो रही है उसे ऑब्जर्व करना है। तो गति जब तेज है तो उसे ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे ये कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। श्वास की गति कम होनी प्रारंभ हो जाएगी यदि इसे ऑब्जर्व करेंगे और ये मन में अनुभव करेंगे कि अब इसकी गति कम हो रही है, इसकी गति तेजी नहीं पकड़ रही है बल्कि इसकी गति कम हो रही है। ये अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से ये अभ्यास बार बार करने से पुष्ट होता है। और इस अभ्यास को कई दिन लगातार करेंगे तब इसकी शक्ति का अनुभव करेंगे। स्वर शास्त्र का ये एक विचित्र प्रयोग, जो व्यक्ति इसको करना चाहें वो कर कर के देख सकते हैं, फिर अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग था स्वरयोग शास्त्र से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या को शीघ्र नष्ट करने का। अब इसमें एक बार फिर देख लेते हैं करना क्या है। जब श्वासों की गति स्त्री प्रसंग में तेजी से चलने लगे और उसकी गति बहुत बढ़ जाए उसी समय ऑब्जर्व करना है अपनी सांस की गति को और मन में भावना रखनी है कि सांस की गति तेज नहीं बल्कि धीमी होती जा रही है। थोड़ी देर निरंतर, कुछ सेकंड तक निरंतर ही यदि श्वास की इस तेज गति पर ध्यान लगा लिया तो धीरे धीरे ये तेज गति कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये जितनी कम होती चली जाएगी ये टाइम उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ये समय उतना ही बढ़ता चला जाएगा, फिर ये समस्या रहेगी ही नहीं। यह शीघ्र पतन की समस्या धीरे धीरे बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये प्रयोग है स्वरयोग का, प्रमाण सहित आपको बताया। इस प्रकार के और प्रयोग, इसी प्रकार के विभिन्न प्रयोग, अलग अलग रोगों पर अलग अलग प्रयोग स्वर शास्त्र से और अन्य शास्त्रों से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।